मुलाकात हो, 10 रोज फोन करेगा, फिर हम आएंगे, फिर गुफ्तगू होगी। मैं ये अर्ज कर रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले साहब बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, मगर नबी ने बेटियों की मान रख ली। कहा, ओ दुनिया वालों, ये बेटियां दफनाने और जलाने के लिए नहीं, ये बेटियां डोलियों में सजाने के लिए। बेटा पैदा हो तो अल्लाह एक रहमत नाजिल फरमाता है, और बेटी पैदा हो तो 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तुझे पता है, जिसके पास 3 बेटियां हैं, वो बेटियों को अच्छी तालीम और तरबियत और परवरिश कर दे तो उसका ठिकाना जन्नत है। उसका ठिकाना ये हमें जन्नत में लेकर जाएंगी। तो एक सहाबी खड़े हुए, आका मेरे पास 3 नहीं 2। कहा, तेरे लिए भी जन्नत। फिर एक सहाबी खड़े हुए, आका एक बेटी है। कहा, फिर भी जन्नत। एक सहाबी खड़े, आका मेरे पास बेटी नहीं। कहा, दूसरों की बेटी को बेटी बना लो, खुदा तुझे भी जन्नत अता फरमाए। लेकिन आजकल लोग अपनी बेटी बेटी और दूसरे की बेटी बेटी नहीं। जैसे तेरी बेटी बेटी है, वैसे ही घर में आने वाली बहू भी तेरी बेटी है। जितना प्यार अपनी बेटी से करना, उतना ही प्यार अपनी बहू से करना। अपनी बीवी को समझा देना, याद रख कहना कि सुनो, आज तक 3 बेटी थी, बेटे की शादी के बाद एक बहू आई तो मैं 4 बेटियों का बाप हो गया। से बेटी कह के पुकारना, बेटी बेटी कहाँ हो, बेटी किधर हो। सुनिएगा साहब, अल्लाह के मुकद्दस नबी है, इरशाद फरमाते हैं, अल फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐ लोगों, याद रखना, जब हजरत सैयदा फातिमा आका के सामने आती, आका बेटी की ताजीम इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। तुम भी बेटियों की पेशानी को बोसा देना, उनकी ताजीम करना, याद रखना, उनसे मोहब्बत करना, और जब कोई तोहफा लाना तो बेटे को बाद में और बेटी को पहले देना। साहब, एक बच्ची आका की बारगाह में लाई गई। आका जी, इसका बाप दुनिया में नहीं है, इसकी माँ दुनिया में नहीं है, क्या कोई इसे बाप बनाना पसंद करेगा? आका ने उस बच्ची को गोद में लिया, प्यार किया, कहा, है मेरे सहाबा, तुम में का कौन है जो इस बच्ची का बाप बनना पसंद करेगा? वो लोग जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करते थे, सब के सब खड़े हो गए और बोल पड़े, आका जी, ये बच्ची मुझे दे दीजिए। मेरे पास 3 बेटियां हैं, मैं 4 बेटियों का बाप हो जाऊंगा। मेरे पास 2 बेटियां हैं, मैं 3 बेटियों का बाप हो जाऊंगा। मेरे पास 1 बेटी है, मैं 2 बेटियों का बाप हो जाऊंगा। कोई कहता, मेरे पास बेटी नहीं है, आका बेटी दे दीजिए, मैं भी बेटी वाला हो जाऊंगा। डॉक्टर इकबाल जब इस मकाम पर पहुंचे तो हाफिज साहब बोल पड़े, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, अल्लाह अल्लाह मुर्दों को किसने मसीहा कर दिया। साहब, याद रखिएगा, आज हर बाप अपनी बेटी को रहमत कहता है। आज मुसलमान बेटियों को रहमत कहते हैं, हिंदू बेटियों को लक्ष्मी कहते हैं, क्रिश्चियन ईसाई बेटियों को गॉड गिफ्ट कहते हैं। आज हर माँ बाप चाहते हैं उसकी बेटी की जिंदगी अच्छी हो, इसके लिए साहब अपनी जमीन बेच देते हैं, जायदाद बेच देते हैं, मगर शर्म आनी चाहिए जहेज मांगने वाले लालची लोगों को कि आज भी बेटियां जहेज की वजह से मारी जा रही है। गरीब बाप खून के आंसू रो रहा है। याद रखना, इस्लाम में जैसे सूद हराम, जना हराम, जुआ हराम, आतिशबाजी हराम, ऐसे ही इस्लाम में जहेज मांगना भी हराम। हाथ उठाकर बोलिए, पूरा मजमा जहेज मांगना हराम। एक बुजुर्ग ने अपने मुरीद से पूछा, कहाँ जा रहे हो? कहा, हुजूर दावत खाने जा रहा हूँ। कहा, अच्छा, दावत खाने का तरीका मालूम है? कहा, हुजूर हाथ धोऊंगा, दस्तरखान पे बैठूंगा, बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा, छोटा छोटा लुकमा उठाऊंगा, खाऊंगा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ूंगा। हजरत ने कहा, पगले, खाना खाने का तरीका भी मालूम नहीं, दावत खाने जा रहा है? कहा, हुजूर तरीका क्या है? कहा, तुझे नहीं मालूम? अरे पगले, दस्तरखान लगने से पहले, बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले, खाना खाने से पहले ये जानना जरूरी है, हम जो खा रहे हैं ये हलाल का है या
हलाल का है या हराम का। आज बुरा न मानिएगा, बड़ा VIP वलीमा हम लोग खाते हैं। क्या चिकन चिल्ली है, क्या मुर्ग मुसल्लम है, क्या बिरयानी है, क्या पुलाव और कोरमा है, एक क्या वलीमा हम खाए हैं, क्या पेप्सी कोको कोला है। ऐसा वलीमा तो कभी खाए नहीं थे। अरे पगले एक बार पूछ तो लेते, कहीं जहेज के पैसे का वलीमा तो नहीं है। जैसे जहेज मांगना हराम, ऐसे ही जहेज के पैसे का वलीमा खाना भी हराम। समझे, वलीमा खाना भी हराम। और ऐसे ही शादी में मांगा हुआ कपड़ा पहनना भी हराम। मांगा हुआ, बगैर मांगे नहीं, बगैर मांगे कोई दे दे नो प्रॉब्लम तोहफा में, मगर अगर आपने मांग कर लिया है 10 आदमी का कपड़ा, 20 आदमी का कपड़ा, बहन का कपड़ा, याद रखना उस कपड़े को पहनना गुनाह है। अब सुनिएगा, जैसे जहेज मांगना हराम, वैसे ही बेटियों को उनका हिस्सा नहीं देना भी हराम। बेटियों का हिस्सा शरीयत ने मुकर्रर किया है। इस्लाम ने जहेज हराम और हिस्सा देना जरूरी। जैसे मकान है, 2 हिस्सा बेटों का, 1 हिस्सा बेटियों का। तेरी जमीन में 2 हिस्सा बेटों का, 1 हिस्सा बेटियों का। बाप की सर्विस में 2 हिस्सा बेटों का, 1 हिस्सा बेटियों का। मगर आज हम लोग बेटियों को हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। बुरा मत मानिएगा, बाप मर गया और भाई भी देने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं हम तो सब हलाले खा रहे हैं, हम हराम खा कहाँ रहे हैं। मगर बहन से एक बार भी नहीं पूछा, तेरे हिस्से मकान में रह रहे हैं, इजाजत है? तेरे हिस्से की जमीन बो रहे हैं, इजाजत है? बहन की मर्जी, ले ले, ठीक है, दे दे, कोई बात नहीं, सुभान अल्लाह, ये उसकी मर्जी। मगर एक बार उससे पूछ तो लीजिए। ऐ लोगों, याद रखना, हम चाहते हैं कि समाज से जहेज का खात्मा हो, तो हर मुसलमान बेटियों को हिस्सा देना शुरू कर दे। कोई पूछे बेटी की शादी में क्या दोगे, कहना हम क्या देंगे, अल्लाह उसके रसूल ने जो हिस्सा उसका दिया है, हम उसे हर वक्त देने के लिए तैयार हैं। और या रसूलल्लाह से भी कहूंगा, अगर आपका कोई भाई मुर्ग मुसल्लम खिलाकर किशनगंज की जमीन लिखाना चाहता है, बोलिए ना, आप प्यार करते हैं, आपकी मोहब्बत है, मगर जमीन दूंगी तो सारे भाइयों को दूंगी। अगर सब कह दे कि हाँ इसे दे दीजिए तो दूंगी, वरना आज का ये जालिम भाई तुझे 2-4 रोज पुलाव बिरयानी खिलाएगा और चुपके से ले जाकर भाइयों से बेईमानी करके जमीन लिखवा लेगा। इसलिए मेरे आने का मकसद यही है, मेरे आने का मकसद कि मैं नबी की बात आप तक पहुंचाऊं। याद रखिएगा, सवाल ये उठता है, हम अपनी बेटी, भाई, बहू, बहनों को कैसे बिगड़ने से बचाएं। इसका एक ही जरिया है, मदरसा जो कायम किए हैं, कायम कीजिए। जगह जगह हर गांव में इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल खोलिए। इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल, इमाम साहब को उसमें रखिए, एक हाफिज जी को रखिए और एक मास्टर रखिए। नर्सरी, LKG, UKG 3 क्लास चलाइए, वहीं A से Z पढ़ाइए, क से ग पढ़ाइए, 1 से 100 पढ़ाइए, अलिफ से या पढ़ाइए, मुकम्मल कुरान नाजरा 3 साल में वहीं पढ़ाइए। सिलेबस बनाइए, इमानुअल और DPS और फला फला के नाम पे जो आप पैसा खर्च करके कैरेक्टर बर्बाद कर रहे हैं, जब आपके बच्चे उनके पास पढ़ेंगे तो कैरेक्टर आपका कैसे सीखेंगे। अब ये हमारे उलमा बचपन में ही आपके बच्चों को बताएंगे, शराब की बोतल की तस्वीर बनाकर लिखेंगे, इस्लाम में शराब पीना हराम है। हमारे बच्चे और बच्चियां जवान होंगे, कॉलेज में कदम रखेंगे, कोई इनकी बर्थडे पार्टी में कहेगा चल शराब पीते हैं, ये कहेंगे ना, हमने बचपन में मौलवी साहब से पढ़ा था, इस्लाम में शराब पीना भी हराम है, शराब पिलाना भी हराम है, शराब पिलाना भी हराम है। तो इसका तरीका यही है कि ये हमारे उलमा बेटियों को बताएंगे, अल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। हया, इज्जत, आबरू की हिफाजत तभी होगी जब हम स्कूल कॉलेज में भेजने से पहले बचपन में ही दीन सिखा दे। सबको आलिम बनाना जरूरी नहीं, ये फर्ज़े किफाया है। सबको हाफिज बनाना जरूरी नहीं, मगर सबको दीन की तालीम देना
एकदम याद रखिए, फर्ज है, जरूरी है। इस्लाम में नमाज, रोजा, हज, ज़कात बाद में फर्ज है, और तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। नमाजों की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए। सारी दुनिया के इल्म वालों की मेराज ये है, सवारी बनाए चांद पर जाएं, और चांद कहता है मेरे लिए मेराज ये है, मुस्तफा जिधर उंगली करे मैं उधर चला जाऊं। इसलिए याद रखें, नबी के किरदारों कैरेक्टर को अपनाइए। मेरी कौम की शहजादियों, आप सैयदा खातूने जन्नत की किरदार को अपनाइए। रबीउल अव्वल में 1000 की बिरयानी बना के आप घर खा जाते हैं। आप भी 1000 की बिरयानी बना के खा जाती हो, बुरा मत मानना। 1000 की बिरयानी खाने वालों, जो नबी के जुलूस के नाम पर रसूलुल्लाह की सीरत की कितनी किताब तेरे घरों में। इसलिए मत 1000 की बिरयानी बनाइए, है ना। मुख्तसर फातिहा कराइए, जाकर अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी की लिखी हुई किताब सीरत मुस्तफा एक घर में ले आइए। हिंदी में भी, उर्दू में भी बेटियों को सीरत फातिमा ला करके पढ़ाइए। कहिए बेटी 14 साल की मोटी मोटी किताबें भी पढ़ना, और जिंदगी में हर रोज वक्त निकाल कर साहब एक सफा इसे भी पढ़ना, और ताकि तेरी दुनिया भी हसीन हो, आखिरत भी हसीन हो। जाहिर सी बात है, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, इस्लामी कदरों को पामाल मत होने दीजिए, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत कीजिए। मालूम है, जब बात बीवी की मोहब्बत की आई तो मेरे आका ने मुस्कुराया और कहा हे लोगों, अपनी बीवियों के चेहरों पे न मारना, अपनी बीवियों की इज्जत और आबरू का ख्याल रखना, उन्हें गालियां न देना, उनके सामने उनके मैका वालों को बुरा और भला न कहना। ऐ मेरी कौम की बेटियों सुनो, आका किस तरीके से प्यार, वफा, मोहब्बत करते थे। साहब मखदूम कायनात सैयदा खदीजतुल कुबरा के इंतकाल के बाद आका करीम बकरी का बच्चा ज़बह फरमाते और उसके गोश्त को हजरत सैयदा खदीजा की सहेलियों में तकसीम करते। सहाबा गुजार हुए, आका जी ऐसा क्यों करते हैं? कहा ताकि खदीजा की सहेलियां जान जाए खदीजा जिंदा थी तो भी मोहब्बत बाकी थी, और खदीजा इंतकाल कर गई तो भी मोहब्बत बाकी है। जब बात अम्मी आयशा की आई तो सुनो, आका करीम है, अम्मी आयशा के साथ एक दस्तरखान पे खाना तनावल फरमा रहे हैं। वो अम्मी आयशा जो आलिमा भी है, फाजिला भी है, मुफ्तिया भी है, सहाबा का कोई मसला फंस जाता तो हल कर दिया करती। आका करीम हम सब की अम्मी जान के साथ खाना तनावल फरमा रहे हैं। आका करीम को प्यास लगी, प्याले में पीने के लिए पानी डाला, जब डाला तो अम्मी आयशा ने पीने के लिए उठा लिया। आका मुस्कुराने लगे, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। हम सब की माँ अम्मी आयशा कहती है कि एक रोज में गुदरी सिल रही थी, गुदरी सिल रही थी, आलिमा थी, मुफ्तिया थी, आका की ज़ौजा थी, और अपने हाथों से गुदरी सिल रही थी। सुभान अल्लाह, सिल रही थी, सुई गुम हो गई, परेशान थी। इतने में आका तशरीफ लाए तो आका के चेहरे की चमक से उजाला हुआ और उनकी गुमशुदा सुई मिल गई। गुमशुदा सुई मिल गई। तुम भी दरूद खूब पढ़ो ताकि कब्र में कोई आए ना आए, मुस्तफा तो आएंगे, तो आएंगे। सुनो, अम्मी आयशा ने पानी उठाया, पीना शुरू किया, आधा पिया और आधा रख दिया। आका करीम मुस्कुराए, उसी प्याले को उठाया और पूछा, आयशा तुमने पानी कहाँ से पिया था? आका जी मैंने पानी यहाँ से पिया था, मेरे मुस्तफा ने अपने लब को वहीं लगाया जहाँ हमारी माँ ने लगाया था। पानी पिया। कहा मियाँ बीवी को चाहिए एक दूसरे का जूठा पीना ऐब नहीं, बल्कि मोमिन के जूठे में शिफा है, इससे मोहब्बत बढ़ती है। आप मर्द हैं, माँ बाप जिंदा है तो उनके साथ भी खाइए, वक्त मिले तो बीवी बच्चों के भी साथ खाइए, ताकि मोहब्बत बढ़ती रहे, प्यार बढ़ता रहे। याद रखना साहब, एक वक्त ऐसा आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा की दिलजोई के लिए, साहब हम सबकी माँ की दिलजोई के लिए आका करीम कहते हैं, आयशा चलो दौड़ लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं। अल्लाह अल्लाह। साहब हजरत आयशा अभी उनका बदन भारी नहीं था,
दौड़ लगाई तो आका करीम से आगे निकल गई। आका करीम मुस्कुराए, हजरत आयशा ने खुश होकर कहा आज मैं जीत गई। फिर कुछ दिनों के बाद आका करीम ने कहा आयशा चलो दौड़ लगाते हैं। इस बार हम सबकी माँ अम्मी आयशा सिद्दीका का बदन वजनी हो गया था। आका करीम दौड़ में आगे निकल गए। कहा आयशा ये उस दिन का बदला हो गया, उस दिन तू आगे निकल गई थी, आज मैं आगे निकल। ये है मोहब्बत, ये है प्यार। आका करीम कभी किसी की बुराई नहीं। आका करीम फरमाते हैं खाने में ऐब न निकाला करो, साहब थोड़ी देर के लिए अपने आप को संभालो। मुस्तफा करीम के इखलाक का हाल ये था कि देहात से उनके एक साथी, आका करीम के एक सहाबी थे जो देहात से आते थे। आका कहते थे कि वो मेरे दोस्त हैं, मैं शहरी सामान उनको तोहफे में देता हूँ, देहात का सामान वो मुझे तोहफे में देते हैं। एक दिन देहात से सहाबी रसूल अंगूर लेकर आए। अंगूर आका करीम सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं, अंगूर रख दिया गया। आका करीम ने उठाया और खाया। एक खाया बोला सुभान अल्लाह, दूसरा लिया खा लिया सुभान अल्लाह। सहाबा इंतजार में है आका अब मुझे देंगे, आका अब मुझे देंगे, मगर आका ने किसी को दिया नहीं, सारा अंगूर खा लिया। कहा सुभान अल्लाह बहुत अच्छा अंगूर था, बहुत अच्छे हो, उन्हें तोहफा दिया। जब वो चले गए सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आज आपने सारा अंगूर खुद खा लिया, हमें न दिया। आका करीम ने कहा सुनो अंगूर मीठा नहीं, अंगूर बहुत खट्टा था और मेरा ये देहाती साथी लेकर आया था, अगर तुम खाते तो उसके मुंह पे कह देते अंगूर अच्छा नहीं है, उसका दिल टूट जाता, इसलिए मैंने सारा अंगूर खा लिया ताकि मेरे सहाबी का दिल नहीं टूटने पाए। मालूम है अम्मी आयशा ने पूछा था आका जी मेराज की शब रब से आपकी क्या बात हुई? कहा मेराज की शब यही बात, तमाम बातों में एक बात ये हुई कि जो किसी का दिल तोड़े नहीं जोड़ दे अल्लाह ताला बिला हिसाब उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। इसलिए साहब किसी के घर खाने जाइए ना, खाने में मत निकालिए, बीबी ही खाना बनाई है, दस्तरखान लगा चुपचाप खाइए, सुभान अल्लाह क्या खाना है, बहुत अच्छा है, उसका दिल मत तोड़िए। हाँ पूछ दे बात बताइए हम तो अच्छा नहीं लग रहा, काम क्या बोले, हम तो इसलिए नहीं बोलते कि तुम्हारा दिल टूट जाएगा, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। बताइए दुनिया में आप सारी दुनिया के इंसानों की बातें सुनते हो, मैं सुनती हो, मेरी कौम की बेटियों और आप सुनते हो, बताओ ईमानदारी से दुनिया में नबी से सच्चा भी किसी को देखा है? जो पूरी जिंदगी झूठ न बोले उसे मुस्तफा कहते हैं, जो किसी का बुरा न सोचे उसे मुस्तफा कहते हैं, जो अपने लिए किसी से बदला न ले उसे मुस्तफा कहते हैं, जो पेट पे पत्थर बांध कर जमाने को खिलाए उसे मुस्तफा कहते हैं, जो जमाने को पढ़ाकर अबू बकर उमर बनाए उसे मुस्तफा कहते हैं, जो उंगली से चांद के दो टुकड़े करते उसे मुस्तफा कहते हैं, जो डूबे हुए सूरज को बुला दे उसे मुस्तफा कहते हैं, अरे जिसकी हदीसें पढ़कर लोग मुहद्दिस बन जाए उसे मुस्तफा कहते हैं, जो कुरान हम तक पहुंचा दे उसे मुस्तफा कहते हैं, जो शराब खाने जुआ खाने से निकाल कर हमें खुदा खाने तक पहुंचा दे उसे मुस्तफा कहते हैं। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। ऐ मेरी कौम के शहजादों जल्द से रोज कामयाब होते हैं, हम तब कामयाब होंगे जब हम कामयाब हो जाएं, इंशाअल्लाह खुद ब खुद जल्द से भी कामयाब हो जाएंगे। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों की समात को सलामत रखे। मेरी दुआ है बच्चे बूढ़े जवान माँ बहन औरतें अल्लाह सबको मालिक मौला सब पे तू अपना खास फजलो करम फरमा और मुस्तफा करीम का सदका अता फरमा। बोलिए आमीन। सदका अता फरमा और हमारी कौम की बहू बेटियों को सैयदा फतीमतुल कुबरा हम सब की अम्मी जान का सदका अता फरमा, सदका अता फरमा। दुनिया व आखिरत की नेमतों से माला माल फरमा, तमाम ज़मीनी आसमानी वबाओ बलाओं से महफूज व मामून फरमा। वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम।